भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले पर फैसला सुनाया। एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नेतृत्व में जांच पर प्रकाश डालते हुए चल रहे अडानी हिंडनबर्ग मामले में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हाल ही में जारी अदालत के फैसले में सेबी को मामले की गहराई से जांच करने के लिए अतिरिक्त 3 महीने का समय दिया गया है, जिससे वर्तमान में जांच के तहत 24 मामलों में से 2 की समय सीमा बढ़ गई है। सेबी ने 22 मामलों में जांच पूरी की। जांच के तहत कुल मामलों में से सेबी ने 22 मामलों में जांच पूरी कर ली है, लेकिन वर्तमान जांच के दौरान उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इसका तात्पर्य यह है कि नियामक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रशांत शौरी जैसे व्यक्तियों द्वारा किए गए दावों को खारिज करते हुए अब तक कोई सुराग उजागर नहीं किया है। विशेष रूप से अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सेबी की जांच शक्तियां एक सीमित दायरे तक ही सीमित हैं और यह सेबी को दिए गए नियामक क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगी। कोर्ट ने सेबी की जांच में वित्तीय रिपोर्टों की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। कार्यवाही के दौरान अदालत ने सेबी की जांच में वित्तीय रिपोर्ट FR से संबंधित दस्तावेजों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिलाया। इसने रेखांकित किया कि इस जांच के लिए दी गई शक्तियां विशिष्ट हैं और सेबी के नियामक ढांचे में व्यापक घुसपैठ की अनुमति नहीं देती हैं। सेबी की परिश्रमी जांच की सराहना करते हुए अदालत ने आश्वासन दिया कि प्रक्रिया में कोई खामियां नहीं हैं और गहन जांच करने की सेबी की क्षमता पर भरोसा जताया। मीडिया एनोटेशन में विश्वास पर सवाल उठाया गया। एक उल्लेखनीय टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने केवल मीडिया टिप्पणियों या समाचार प्रकाशनों पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया। इसमें दावा किया गया कि अडानी समूह के खिलाफ आरोपों में ठोस आधार का अभाव है और जांच को एक अलग समिति को स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को राहत। अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को राहत मिली क्योंकि अदालत ने जांच को सेबी से कलेक्ट्रेट में स्थानांतरित करने के खिलाफ फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश समेत 3 पीठों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर ठोस सबूतों के अभाव पर जोर दिया था। यह निर्णय 22 निष्कर्षित मामलों में सेबी की जांच की सत्यता को मान्य करता है, जिससे गौतम अडानी और अडानी समूह को राहत मिलती है। आरोपों की पृष्ठभूमि। 24 जनवरी 2023 को जारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट से उपजे अडानी समूह के खिलाफ आरोपों में गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर अडानी सोसाइटी के स्टॉक में गलत तरीके से पैसा निवेश करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि इस गलत निवेश के कारण यूक्रेन की कम्युनिस्ट पार्टी में शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी हुई। प्रशांत भूषण की आलोचना और सुप्रीम कोर्ट की पुष्टि। कंपनी के वकील प्रशांत भूषण ने स्टॉक निवेश और इसमें शामिल लाभार्थियों की व्यापक जांच की मांग की थी। उन्होंने उचित जांच करने में कथित विफलता के लिए सेबी की आलोचना की और संस्था से एक जांच समिति नियुक्त करने का आग्रह किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेबी की जांच को संभालने के तरीके को सही साबित करता है, जिससे गौतम अडानी और अडानी समूह को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। निष्कर्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला न केवल सेबी की जांच की समय सीमा बढ़ाता है, बल्कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में सेबी की कार्यवाही की विश्वसनीयता की भी पुष्टि करता है, जो इस हाई प्रोफाइल वित्तीय जांच में एक निर्णायक क्षण प्रदान करता है।